परिचय दीजिएगा। मैं प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जैन दर्शन विभागाध्यक्ष रहा हूँ और इस समय अवकाश प्राप्त हूँ। मुझे भारत सरकार के द्वारा प्राकृत भाषा और साहित्य के विकास के लिए मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अभी भारत सरकार ने जो प्राकृत भाषा के लिए क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा घोषित किया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है प्राकृत भाषा के विकास के लिए, क्योंकि ये हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम लोग बड़ा जोर लगा रहे थे कि इस तरह का सरकार की तरफ से अगर इसको मान्यता मिलती है तो ये मुख्य धारा में आ जाएगी, क्योंकि प्राकृत भाषा एक अपने समय में सबसे प्राचीन काल में जनभाषा रही है। पूरा जो बृहत्तर भारत की जो कल्पना अपन लोग करते हैं, क्योंकि अब तो भारत छोटा रह गया है, पहले अफगानिस्तान वगैरह आसपास के सब प्रदेश इसी में सम्मिलित थे, सब देश। तो उस समय की ये जनभाषा रही है और जनभाषा का प्रमाण ये है कि अशोक के लगभग 2000 के आसपास शिलालेख मिलते हैं पूरे देश में, बहुत प्राचीन अशोककालीन। उन्होंने जो आदेश लिखाए थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखाए थे। तो इससे प्रमाणित होता है कि ये जनभाषा रही है और इसका बहुत विशाल साहित्य है, इस समय उपलब्ध है। चाहे आप कहीं भी देख लें, किसी रूप में देख लें, और ये कोई ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग विशेष की भाषा हो। कोई लोग इसको जैन धर्म से या जैनियों से जोड़ के देखते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमें गाथा सप्तशती हाल कवि की जो बहुत बड़ी प्रसिद्ध काव्य महाकाव्य और रूपक वो कहलाता है, तो वो मिलता है इसमें हमें। और जितने संस्कृत के प्राचीन नाटक हैं उनमें लगभग 65% प्राकृत के डायलॉग यानी संवाद हैं। तो इससे सिद्ध होता कि जनभाषा रही, सबकी जन जन की भाषा रही है और इस भाषा से अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई और इसके रूप अलग अलग रहे। क्षेत्रीय, जैसे मान लीजिए कि मगध था तो मागधी प्राकृत, सूरसेन प्रदेश यानी मथुरा के आसपास का जो प्रदेश है वो सौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्र का प्रदेश महाराष्ट्री प्राकृत, पैसाची प्राकृत जो उधर हमारे अफगानिस्तान तरफ चले जाते हैं या बलूचिस्तान चले जाते हैं या और भी जो कश्मीर वगैरह चले जाते हैं, तो उधर की प्राकृत भाषा रही है। तो और इसके साथ साथ जो प्राकृत भाषा की अंतिम कड़ी है वो अपभ्रंश भाषा है, यानी उसी को ही विकसित रूप अपभ्रंश भाषा जो आज के समय में हमें बहुत देखने को मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी अपभ्रंश भाषा से सारी भाषाएं जो हमारे देश की, चाहे अपनी हिंदी भाषा हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे और भी भाषाएं उसी से उत्पन्न हुई हैं। आज प्रादेशिक भाषाओं में चाहे हरियाणवी है, भोजपुरी है, बुंदेली है, और भी जो भाषाएं हैं लोक भाषाएं, उनमें अधिकांश तत्व प्राकृत के मिलते हैं। तो इससे हम पता चलता है कि प्राकृत भाषा बहुत व्यापक भाषा रही है, जनभाषा रही है और इसका विशाल साहित्य है, आगम का साहित्य है और आध्यात्म का साहित्य, विज्ञान है, इसमें हर विषय का साहित्य यहाँ पर उपलब्ध है इस प्राकृत भाषा में। तो हम बहुत सराहना करते हैं भारत सरकार की कि इन्होंने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है और विशेष करके हम अपने यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इसे इस रूप में प्राकृत भाषा को लिया। और चूंकि उनकी भी भावना शुरू से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो मातृभाषाओं को बढ़ावा देने की रही है। नई शिक्षा नीति ने भी उन्होंने मातृभाषाओं को दिया है, क्योंकि प्राकृत भाषा मातृभाषा के रूप में है। तो इस तरह से हम बहुत बहुत सराहना करते हैं भारत सरकार की और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।